अभी हम पहुंचे हैं पलवल के एबल कन्या गुरुकुल में। कन्या गुरुकुल में जहां पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ अलग अलग विद्या, खेल, नृत्य, संगीत तथा मार्शल आर्ट जैसे शिक्षा से निपुण किया जाता है। तो इस गुरुकुल में मुझे आप ये बताइएगा कितने बच्चे हैं यहाँ पर? हमारे पास अभी 60 से 70 बेटियां हैं जी। तो किसी के द्वारा प्रेम कुमार खुल्लर जी को पता चला कि इस बेटी के साथ इस तरह से गलत हुआ है, तो उन्होंने उस 2.5 साल की दूध पीती बच्ची को हमारे पास रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। अभी हम पहुंचे हैं पलवल के एबल कन्या गुरुकुल में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं गुरुकुल के मेन गेट पर अभी हम खड़े हुए हैं। और ये पलवल में गुरुकुल है जहां पर 60-70 जो है कन्याएं रहती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं और साथ में जो है नैतिक शिक्षा भी यहीं से हासिल करती है। जैसे कि आपको पता ही कि गुरुकुल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर गुरुओं के साथ माँ बाप से भी ज्यादा जो है बच्चों को प्यार से रखा जाता है, शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को काबिल बनाया जाता है, फिर चाहे वो पढ़ाई के साथ गेम हो, स्पोर्ट्स हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, वो सब कुछ जो एक बच्चे में हुनर होना चाहिए। तो ऐसे ही गुरुकुल है पलवल में एबल कन्या गुरुकुल। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं आखिर ये गुरुकुल कैसे बना हुआ है और यहाँ पे बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल प्रणाली प्राचीन भारत की एक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी जो वेदों और अन्य शास्त्रों पर आधारित थी। गुरुकुल में छात्र गुरु के घर में ही रहते थे, जिससे गुरु व शिष्य के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित होता था। आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण के तरीके बदल गए हैं, लेकिन फिर भी गुरुकुल पद्धति का अपना अलग ही स्थान है। आज हम आपको ले चलते हैं आधुनिक युग के ऐसे कन्या गुरुकुल में जहां पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ अलग अलग विद्या, खेल, नृत्य, संगीत तथा मार्शल आर्ट जैसे शिक्षा से निपुण किया जाता है। पलवल के एबल कन्या गुरुकुल में कई राज्यों की छात्राओं को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जिन बच्चों का दुनिया में कोई सहारा नहीं है, जो दुर्भाग्य से अनाथ है, या फिर ऐसी बच्चियां जिनके परिवार में कोई नहीं है, जहां उनको अपने ही बच्चों की तरह रखा जाता है। गुरुकुल के संचालक प्रेम कुमार खुल्लर इन अनाथ बच्चों को किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। गुरुकुल में 2.5 साल से लेकर 17 साल तक की कन्याएं हैं, जिनको शिक्षा के साथ साथ कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, योगा, खेल का ज्ञान भी दिया जाता है। पढ़ाई की बात करें तो यहाँ छात्राओं के लिए लाइब्रेरी के अलावा कंप्यूटर शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। इसके अलावा विज्ञान और गणित से लेकर दर्शन शास्त्र और अध्यात्मक तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यहाँ 10 से 12 गुरु छात्राओं को ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षा के अलावा छात्राओं को दैनिक कार्यों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जीवन कौशल भी सिखाया जाता है। तो एबल कन्या गुरुकुल हम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ के आचार्य जी से महेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं, थोड़ा सा इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है देश रोजाना में। नमस्कार। नमस्ते मैम। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो आपका गुरुकुल है एबल कन्या कितने सालों पुराना है लगभग? हाँ, ये एबल संस्था बात करते हैं। एबल संस्था वैसे तो काफी पुरानी है जी, बट गुरुकुल जो है अभी 5 साल से लगभग चल रहा है। तो इस गुरुकुल में मुझे आप ये बताइएगा कितने बच्चे हैं यहाँ पर? हमारे पास अभी 60 से 70 बेटियां हैं जी। सारी बेटियां ही हैं और बेटियां भी स्पेशल उसमें हैं कि अनाथ बेटियां हैं इस तरह से। जी जी जी। कुछ सिंगल मदर्स भी बेटियां हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपके इस गुरुकुल में वही बच्चियां हैं, वही बेटियां हैं, या तो जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं या फिर दोनों ही नहीं, या फिर जिनके दोनों ही पेरेंट्स नहीं है, या फिर जी बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से हैं। हाँ जी, वही बच्चियां यहाँ पर। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, तो आपके इस गुरुकुल में कितने साल से बच्चे का एडमिशन होता है? हमारे गुरुकुल में वैसे तो हम 5 साल से बेटी 10 साल तक की बेटी लेते हैं जी। और अगर किसी का कोई नहीं है तो हम उससे भी छोटी बेटी ले लेते हैं।
जिस प्रकार हमारे पास अभी पिछले 2 साल पहले एक बेटी आई थी 2.5 साल की जी मेधा जी जिनके माता पिता नहीं हैं और दादी उनको पाल रही थी, वो दादी भी एक्सपायर हो गई जी। तो किसी के द्वारा प्रेम कुमार खुल्लर जी को पता चला कि इस बेटी के साथ इस तरह से गलत हुआ है, तो उन्होंने उस 2.5 साल की दूध पीती बच्ची को हमारे पास रखा। तो जैसे कि आपने बताया 2.5 साल की बच्ची, बहुत छोटा बच्चा होता, ना कुछ बोल पाता ना कुछ बता पाता, परिवार से अलग हो जाए, तो कैसे आपने उसको इस गुरुकुल में रखा, कैसे समझे आप उसकी परेशानियों को? वो बच्ची जब हमारे पास आई थी हमने उसका कंटिन्यू 2 से 3 महीना इलाज भी कराया था। जी, वो बीमार बच्ची तब आई थी, हाँ बहुत ही उसकी वीक कंडीशन थी, तो उसका इलाज कराया काफी टाइम पहले उसका हमने जी। और बच्चों के साथ मोस्टली मैंने उसे अपने साथ ही रखा क्योंकि मैं यहाँ पे ऑल टाइम रहती हूँ। अपने ही बच्चे की तरह पाला। बिल्कुल। और आज वो बेटी लगती भी नहीं है मुझे किसी और की है। किसी और की है। यस यस। तो बिल्कुल कितने सालों से आप यहाँ आचार्य के रूप में काम कर रही हैं? जी, मैं अभी यहाँ पर 3 साल मुझे हो गए हैं जी। हाँ, चौथा साल लग गया है। मैं प्रेम कुमार खुल्लर जी के सानिध्य में बहुत अच्छे से गुरुकुल का देख रेख, सर से हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी डिमांड हो वो हमेशा तत्पर रहते हैं जी। आज तक मैंने कभी उनके मुंह से किसी भी काम के लिए ना नहीं सुना। तो 60 बच्चियां हैं, 60 बच्चियों को मतलब शिक्षा के साथ साथ अब क्या क्या उन्हें सीखने को मिलता है यहाँ से? जी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पूछा कि एवल कन्या गुरुकुल है जी, तो गुरुकुल ही अपने आप में पूर्ण परिभाषा है कि वहाँ बच्चे का संपूर्ण विकास किया जाता है। बिल्कुल। तो बच्चे का संपूर्ण विकास में उसके पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, बच्चे के संस्कार जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा समाज में निकल के किस तरह से किसी के साथ बिहेव करता है, कैसे वो रहता है, तो वो सब उसे सिखाया जाता है। पढ़ाई में इनका हरियाणा बोर्ड से मान्यता ले रखी है, इंग्लिश मीडियम सारी पढ़ाई कराई जाती है। इंग्लिश मीडियम से? यस, इंग्लिश मीडियम से कराई जाती है, भिवानी बोर्ड से मान्यता ले रखी है। पढ़ाई के साथ साथ और क्या सीखते हैं बच्चे यहाँ पर? पढ़ाई के साथ साथ बच्चे सिलाई का है, कढ़ाई का है, कंप्यूटर का है, सेल्फ डिफेंस का है, म्यूजिक है जो सर को बहुत ही प्रिय है, और म्यूजिक में बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे हैं। मतलब यहाँ कोई बच्चा आता है तो पूरा होनहार बन के ही तैयार हो जाता है बच्चा। सभी चीजें यहाँ बच्चे को सिखाई जाती है, खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी होता है कि सब चीज आनी चाहिए। बिल्कुल जी। कि एक भी बेटी ऐसा ना हो कि वो किसी न किसी फील्ड में निकल जानी चाहिए। जी जी। तो और कितने टीचर्स हैं आपके अलावा यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 11 टीचर्स हैं जो 2 से 8 से 2 बजे तक आते हैं। अच्छा, बच्चे के रहन सहन के बारे में थोड़ा जानेंगे हम, कैसे रहन सहन होता है, बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे रूम है, क्लासरूम है, वो भी आप हमें दिखाइएगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। जी। बच्चों के जो रहने के रूम है हमारे वो बहुत ही अच्छे हैं। सभी बच्चों के रूम में कूलर, पंखा, और एक रूम में 5 से 6 बच्चे रहते हैं, जिसमें 2 बड़ी बेटियां और उनके साथ 3 छोटे बच्चे रहते हैं, जिससे कि उनको रहने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो जी। और क्लासरूम्स है, सभी क्लासरूम से बोर्ड है, चेयर्स है, टीचर्स अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर। सिलाई की बात करूं तो बच्चों को सिलाई किस तरीके से सिखाई जाती है? सिलाई में या कोई कंपटीशन होते हैं, किसी कंपटीशन में भेजा भी जाता है बच्चों को? यस, कंपटीशन में भी भेजा जाता है बच्चों को यहाँ से। और सिलाई में बच्चे जो अपने स्कूल की ड्रेसेस होते हैं वो भी स्वयं ही सिल करके पहनते हैं। इतने होनहार हो गए हैं बच्चे। यस। जो हमारी बच्चे आप दिखाएंगे उसमें जो बच्चों ने ड्रेस डाल रखी होगी वो बच्चों ने स्वयं ही सिली है। बिल्कुल। जी। एवल कन्या गुरुकुल की बच्चियों में जो आप देख सकते हैं एक सीखने का जज्बा, और जिस तरीके की होनहारियाँ बेटियां हैं वो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। पूरी वीडियो में आप देख ही रहे हैं। और देखिएगा खुद ही ये जो बच्चों ने ड्रेसअप किया हुआ है, जो ये कपड़े पहने हुए हैं, इन बच्चों ने खुद ही से इसको स्टिच किया है और खुद ही से पहना है। थोड़ा सा जान लेते हैं, इन बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज कशिश। कशिश, कितनी एज है आपकी? 13।
13 साल की हैं आप। कितने टाइम से इस गुरुकुल में हैं आप? 2 साल। 2 साल। 2 साल में आपने क्या क्या सीखा इस गुरुकुल में? सिलाई, वो तलवार, लाठी, ये दम कराटे, सब पढ़ाई। मतलब सब कुछ। पढ़ाई भी करती है साथ में? यस। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? संस्कृत। संस्कृत। अच्छा, ये हमें पता चला है जो ये आपने ड्रेस पहनी हुई है ये आपने खुद से ही स्टिच किया है, ये सच बात है? यस। आप बना लेती हो? कटिंग भी कर लेती हो? अच्छा, ये क्या बना रही हो अभी? आप क्या सिल रहे हो? ये सूट। सूट सिल रहे हो, ओके। तो चला के दिखाइए मशीन, थोड़ा सा हम भी देखें। होनहार बेटियां हैं एवल कन्या गुरुकुल की, और जिस तरीके से सभी बच्चे देखो काम में लगे हुए हैं, कोई हर कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टिच कर ही रहा है। और बच्चों से भी बात करेंगे। ये किसकी ड्रेस बना रहे हो आप? ये सूट सिल रहा है। किसका है? ये मेरा ही है। आपका खुद का ही है? नहीं, एक और लड़की का अच्छा, फ्रेंड्स का ही है साथ में। अच्छा, आप कितने टाइम से हो यहाँ पर? 3 साल से। आप 3 साल से हो। कहाँ के रहने वाले हो आप? राजस्थान से। राजस्थान से यहाँ आए हो गुरुकुल में। पढ़ाई कैसी होती है इस गुरुकुल में? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मन लगता है आपका? बिल्कुल लगता मम्मी है। पापा से कब मुलाकात होती है? महीना के लास्ट में, लास्ट संडे को बात हो जाती है, और रक्षाबंधन पे जून में वो लेने आ जाते हैं। 8 महीना में मुलाकात होती है। 8 महीने में एक बार। मम्मी पापा दोनों हैं आपके? नहीं, अच्छा। सिंगल पेरेंट्स मम्मी है। मम्मी सिंगल पेरेंट्स हैं आपकी। क्या क्या करती है मम्मी? मम्मी घर पे काम करती है। घर पे ही रहती है? मतलब कोई अर्निंग का साधन क्या है मम्मी का? कमाना कहाँ से? घर का खर्चा कैसे वो चलता है? खेत पे काम करती है। खेतों में काम करती है। वेरी गुड। तो ये देखिएगा, बताइए क्या बना रही हैं आप? कॉलर बना रहे हो। तो देखिएगा बेटियों में हुनर जो है गुरुकुल में कहेंगे ना कूट कूट के भरा हुआ है। टीचर आपको सिखाती होंगी, आप टीचर हैं इनकी? आइए जरा आपसे बात कर लेते हैं। तो मैम, जितने आपके यहाँ गुरुकुल में लगभग 60-70 के आसपास ही बच्चे हैं, बेटियां ही हैं सारी, तो सभी जितने बच्चे हैं कितने से कितने उम्र के हैं? हमारे पास 5 साल से 16 साल तक की बेटियां हैं जी। और सारी बेटियां ही हमारे पास अनाथ बेटियां हैं और कुछ सिंगल मदर्स बेटियां भी हैं। और इनको यहाँ पर पढ़ाई लिखाई, हाथ का हुनर, कंप्यूटर्स इत्यादि सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सेल्फ डिफेंस का भी सिखाया जैसे जाता कहा है। जाता है गुरुकुल ऐसी जगह होती है जहाँ माँ बाप से ज्यादा जो है गुरु जी का जी सारा जी, वो होता है। हाँ जी हाँ जी। तरीके से गुरुकुल एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर बच्चे को रख करके उसका संपूर्ण विकास किया जाता है। बिल्कुल। बच्चे को घर में रह करके उतना नहीं मिल पाता जितना गुरु के सानिध्य में रह करके बच्चा सीख पाता है। जी। तो गुरुकुल का अर्थ ही गुरु के समीप रहना है। तो यहाँ बेटियाँ गुरु के समीप रह करके सारी शिक्षाएं सब कुछ बहुत अच्छे से अध्ययन करती हैं, पढ़ाई करती हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाती हैं। एबल कन्या गुरुकुल का उद्देश्य छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक शिक्षा जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलू शामिल हो। यहाँ बच्चों में ईमानदारी, सम्मान, करुणा और अनुशासन जैसे मूल्यों का संचार कर व्यक्तित्व विकास पर अधिक बल दिया जाता है। छात्राओं को जिसमें सीखने की प्रक्रिया, संरचना, पाठ्यक्रम और छात्राओं की जीवन शैली शामिल है। अब हम इधर पहुंचे हैं एबल कन्या गुरुकुल के बच्चों की लाइब्रेरी, जो देखने में तो छोटी है लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजेबल और बहुत ही अच्छी है, जिसमें बच्चे स्कूल के बाद एक्स्ट्रा बुक्स जो होती हैं बच्चों को पढ़ने में जो अच्छा लगता है, जैसे ये बेटी अभी कहानी की बुक पढ़ रही हैं, इसमें पढ़ाकू नरेंद्र, बच्चे जो बुक से सीखते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चे अपने मन से पढ़ कर के सीखते हैं वो एक अलग ही चीज़ है। अब इसमें नरेंद्र के विषय में बच्चा जो पढ़ रहा है, ये एक विख्यात स्वामी हुए हैं, नरेंद्र स्वामी हुए हैं जिनका जन्म 12 जनवरी, मतलब इस तरह से इसमें बच्चे को एक अलग से ही पढ़ने के लिए मिलता है। लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने का टाइम कोई फिक्स है या फिर कभी भी बच्चे लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं, मैं पकड़ लेती हूँ, बताइए। जी, बच्चों के लाइब्रेरी का टाइम वैसे तो फिक्स ही है क्योंकि इनका स्कूल चलता है 2 बजे तक, 8 से 2 डेली इनका स्कूल चलता है और संडे बच्चों का लाइब्रेरी में ही बीतता है। अपना वर्क करने के बाद संडे को बच्चे अपना भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसे करने के बाद बच्चे लाइब्रेरी रूम में आकर के अपनी बुक्स पढ़ते हैं और शाम का इनका डेली का टाइम फिक्स होता है 7 से 8 बजे के बीच में आकर के ये बच्चे अपना लाइब्रेरी में आधा घंटा 1 घंटा आकर के अपना टाइम जरूर दें। बिल्कुल। क्या क्या नाम है बेटा आपका?
मेरा नाम चंचल है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। चंचल, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है और संस्कृत है। तो क्या साइंस तो बहुत अच्छा सोचा है, क्या बनने के लिए सोचा है? आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? साइंस लिया आपने? डॉक्टर? बिल्कुल, अगर आपके मन में है ऐसा तो ज़रूर आप कामयाब होंगी। और यहाँ गुरुकुल में आप कब से हैं? मैं इस गुरुकुल में 2021 में आई थी। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। और कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरी माता और मेरा भाई है। अच्छा, तो गुरुकुल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? गुरुकुल में हमको कंप्यूटर, सिलाई, सारी फैसिलिटी मिलती हैं। रहन सहन, खान पान सब ठीक है आपको? कोई Yes. कभी ऐसा लगता है कभी मम्मी पापा का घर याद आता है गुरुकुल में आने के बाद? नहीं, कभी ऐसा गुरुकुल लगता में है? कभी किसी की याद नहीं आती। कभी किसी की याद नहीं आती। अच्छा, सबसे अच्छी टीचर कौन सी लगती है आपको? बड़ी दीदी लगती हैं। बड़ी दीदी का नाम बता दो। महेंद्र दीदी। महेंद्र दीदी फेवरेट टीचर है आपकी, ठीक है। और भी बच्चे हैं यहाँ पर, देखिएगा जो टाइम मिलता है तो बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं और पढ़ाई करते हैं। फिलहाल अभी सारे बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं। आगे चलते हैं और गुरुकुल का और पार्ट भी दिखाते हैं आपको। जब भी कोई अपने घर से, शहर से बाहर जाता है कहीं भी, या कोई अपने बच्चों को दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेजता है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, उसे खाने के लिए कैसा मिलेगा, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जहाँ वो रहने जा रहा है क्या वहाँ पे उसको जिस तरीके का खान पान उसे घर मिलता है वैसा क्या वहाँ मिल पाएगा। तो हम इसी गुरुकुल की किचन भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ साफ़ सुथराई का पूरा ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किचन कितनी साफ़ सुथरी है और यहीं पर खाना बनाया जाता है और यहीं से उन बच्चियों को जो यहाँ पर रहती हैं, बाहर से आई हुई हैं गुरुकुल में पढ़ाई के लिए, और उन्हीं को यहीं से वो खाना परोसा जाता है। तो खाने सफाई जितनी है यहाँ पर, साफ़ सुथराई जितनी है, उसे देखकर आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चों का यहाँ कितना ख्याल रखा जाता है, कितने प्यार से यहाँ बच्चों को परवरिश दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। पूरा देखिएगा, पूरे ऐसा लग रहा है कि दुकान ही यहाँ पर लगा रखी हो, जिस तरीके से पूरा हर चीज़ का यहाँ पर बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ये देखिए बड़ा फ्रीजर है जिसमें दूध दही फुल हो रखा है अभी, ये देखिएगा। तो गुरुकुल है, तो गुरुकुल में किसी भी चीज़ का लोगों के मन में, दिमाग में एक चीज़ चलती है कि गुरुकुल है तो वहाँ पर कैसा होगा, क्या होगा, बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐबल कन्या गुरुकुल में स्पष्ट हम आपको पारदर्शिता से सब कुछ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपका किसी का भी बच्चा यहाँ पढ़ाई के लिए आता है तो उसके कैसे रखा जाता है और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, सब हम बच्चों से भी पूछ रहे हैं, टीचर से भी पूछ रहे हैं और लाइव आपको दिखा भी रहे हैं। ऐबल कन्या गुरुकुल में कला, साहित्य, वैद्य शास्त्र, दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, भाषा, संगीत, शारीरिक शिक्षा और नीति शास्त्र, इसके साथ ही यहाँ छात्राओं को विभिन्न कार्यों में प्रत्यक्ष अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहारिक कौशल प्राप्त करते हैं। समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल, नृत्य, मार्शल आर्ट, संगीत आदि जैसे गतिविधियों को भी समान महत्व दिया जाता है। I am obliged to Bago friend for recording the whole system that we have shown them. We have got nearly 65 children and girls, and all of them are either orphan or children of destitute women. They are living the medical education, everything is free for them, and we hope that if you find any girl anywhere who is below 12-13 years, we will house them and give them free future in our life. No girl should be living anywhere who should be destitute and who should be in great need. Great. Thanks very much. I am a retired Air Force officer, Squad Leader Kuller. I became an officer in 1960, and I hope that my defense officers will also help me. God bless you, and thanks very much.